सादर जय जिनेंद्र। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम। मेरी आस्था के धाम भिकुशाम को मेरा शत वंदन। महान धर्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा शत वंदन। मातृ हृदया संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। आप सभी लाइव जुड़ने वालों का मैं पहले ही बहुत बहुत आभार करती हूँ। आप अभी भी प्रोग्राम को शेयर करते रहें। आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने मॉर्निंग में ही बताया था कि आज हम जानेंगे कि तीर्थंकर का जन्मोत्सव कैसे बनता है, उनका परिनिर्वाण दिवस कैसे मनाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं देवताओं द्वारा की जाती है। तो आज हम इस विषय की तरफ आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो बस आप लगभग 2 मिनट में जितना शेयर हो सके उतना शेयर करते रहें। छाया जी नाहर जय जिनेंद्र, स्नेहा जी सेठिया जय जिनेंद्र, किरण जी डागलिया जय जिनेंद्र, समता जी बोथरा जय जिनेंद्र। जब भी आपको कार्यक्रम में कोई बात अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप अवश्य ही कोशिश करें ओमारम लिख के या फिर उस बात के बारे में अपनी प्रस्तुति प्रदान करें, ताकि लाइव के एंड में जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये बातें आप तक आपको बहुत पसंद आ रही है। संगीता जी सुराना जय जिनेंद्र, ममता जी दुग्गड़ थैंक यू जय जिनेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश जी सर जैन जय जिनेंद्र, ललिता जी जैन जय जिनेंद्र, संगीता जी सिसोदिया जय जिनेंद्र, कैलाश जी अंकल थैंक यू सो मच, कैलाश चंद जी गोयल थैंक यू सो मच, धर्मचंद जी सालुंकर जय जिनेंद्र, संतोष जी सा पिपाड़ा, अनिता जी आंचलिया दीदी थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। अधिक से अधिक आप शेयर करते रहें। और अब जो शुरुआत होने जा रही है तीर्थंकरों का जन्मोत्सव। तीर्थंकर जैसे कि मैंने दोपहर में ही बताया था, पूरे कलिकाल में सिर्फ 24 ही होते हैं। वह 24 ही क्यों होते हैं, इसका सब विवरण आज नहीं, अब आने वाली कार्यशालाओं में बताना चाहूंगी। आज हम जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे तीर्थंकर का जन्म होता है। देखिए, जन्म तो एक शिशु की भांति ही तीर्थंकर का जन्म होता है, लेकिन जन्म होते ही कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है वह हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो देवी यहाँ प्रस्तुत होती है वह 56 दिक् कुमारियां रहती है। क्लास आज थोड़ी फ्लुएंट चलेगी क्योंकि सब्जेक्ट लंबा है। किसी का धन्यवाद आभार ज्ञापित कर पाऊं नहीं कर पाऊं, साथ ही सभी जुड़ने वाले दर्शकों का एक साथ मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक्स गिविंग लास्ट में की जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले जब तीर्थंकर का जन्म होता है, अर्धरात्रि के समय तीर्थंकर का जन्म होता है, तो नीचे लोक की यानी कि अधोलोक की दिक् कुमारियां, अब यहाँ पे मैं 56 प्रकार की दिक् कुमारियां बताऊंगी आपको कि वह कैसे कैसे आती है, कौन कौन अपनी कैसे कैसे व्यवस्था करती है। तो 56 दिक् कुमारियों में सबसे पहले प्रस्तुत होने वाली होती है अधोलोक की निवासी। जब दिक् कुमारियां 8 प्रकार की दिक् कुमारियां होती है, उनके नाम ऐसे आते हैं कि आधी रात में भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी और तोई धारा, विचित्रा, पुष्पमाला तथा आनंदिता नाम की ये अधोलोक की ये जो दिक् कुमारियां रहती है। अभी यहाँ पर बात भगवान महावीर से रिलेटेड चलेगी कि भगवान महावीर के समय में ये नाम की दिक् कुमारियां थी, अलग अलग समय में अलग अलग रहती है। तो यह सब जो 8 दिक् कुमारियां रहती है अपने पूरे परिवार के साथ में, यानी कि एकदम जो इनका परिवार जो पहले मैंने बताया था, अपने कूटों पे, अपने भवनों में, अपने प्रासादों में 4000 एक सामानिक देवता है, तो आत्मरक्षक हो गए 16000। और साथ ही इनकी जो पूरी अनेक सेनाएं रहती है देवताओं की, विपुल सुख भोग के साथ में अपना जीवन वह यापन कर रही होती है। बहुत तरह के समझिए कि मृदंग, ताल, नृत्य, गीत कंटिन्यूस वहां पे चलते ही रहते हैं, उन सब में मग्न। देखिए, जब हमारी फेवरेट चीज चलती है, कहीं हम समझिए डिस्को जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जहां हमारी बहुत फेवरेट जगह रहती है, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता है। तो ये ऐसे ही सुखभोग करके अपना जीवन यापन वहां कर रही होती है, तभी इनका आसन चलायमान होता है। देखिए, अगर हम कभी कुर्सी पे बैठे होते हैं, एकदम कुर्सी हिलती तो हम पैर पीछे मुड़ के देखते कि कौन है जो ऐसे सब हरकत कर रहा है। तो जब आसन चलायमान होता है, यह
निश्चित होता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब समस्त देवी देवताओं के जो इंद्र है देवताओं में उनका आसन चलायमान होता है, 56 दिक् कुमारियों का आसन चलायमान होता है। तो यह आसन चलायमान होता है तब वे आपस में विचार विमर्श करती है कि ऐसी क्या बात हुई कि हमारा आसन चलायमान हुआ। तब देखते हैं अपने अवधि ज्ञान में, जी हाँ, देवताओं को अवधि ज्ञान रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि हमारा आसन तीर्थंकर के उत्पन्न होने की वजह से हमारा आसन चलायमान हुआ है। वह देखकर आपस में बात करती है कि वर्तमान समय में जो तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं यह हमारा मीन्स उनका यह नियम रहता है कि जीत व्यवहार, जिसे शब्द आगम आता है, ये उनका जीत व्यवहार रहता है कि वे यहाँ आए और तीर्थंकरों की वे सेवा करें, जन्मोत्सव मनाएं। तो ऐसा सोचकर वे यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रस्तुत होती है। उस हेतु वह वहाँ के अभियोगिक देवों को बुलाती है और कहती है कि सैकड़ों खंभों वाला एक बहुत बड़ा विमान तैयार करें और विमान की विकुर्वणा करके हमें आप सूचित करें कि हमने वैसा विमान तैयार कर दिया है। अब देखिए कि यह जो अभियोगिक देव रहते हैं बहुत ही सुंदर विमान बनाते हैं। सुंदर विमान से ज्यादा यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि जितना पूरा परिवार है, हर देवी देवता यहाँ पूरे परिवार सहित जन्मोत्सव मनाने आता है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी कि उसका उदाहरण देकर बताना चाहूंगी, लेकिन जब शक्रेंद्र आएंगे तब उसका उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। अब यहाँ पे ये पूरा परिवार जब पूरे विमान में बैठकर ये यहाँ पे आते हैं, कहाँ आते हैं, जहां पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है उस जगह पे आते हैं और उस भवन के बाहर ईशान कोण के अंदर जमीन से 4 अंगुल ऊपर ये अपने विमान को स्थापित करते हैं और फिर धीरे धीरे सभी अपने पूरे परिवार समेत वह नीचे उतरते हैं। देखिए कितने हजारों देवी देवता, एक ही जो ये 8 दिक् कुमारियां हैं अधोलोक की, कितने हजारों देवी देवता उस यान में बैठ के आते हैं और तीर्थंकर के समक्ष उस प्रस्तुत होते हैं। और यह जो दिक् कुमारी होती है तीर्थंकर की माता के पास में आती है, पहले यह 3 बार प्रदक्षिणा करती है। सबसे उत्कृष्ट बात जब मैं यह पढ़ रही थी मुझे लगती है कि जो भी देवी देवता आते हैं वह सर्वप्रथम तीर्थंकर की माता को प्रणाम करते हैं। तीर्थंकर की माता के बारे में बहुत सारी बातें वह बोलते हैं कि जैसे आए 3 बार प्रदक्षिणा की उन्होंने और फिर उनका यह कहना स्टार्ट होता है कि रत्न कुक्षित धारी के, यानी कि अपनी कोख में तीर्थंकर रूपी रत्न को धारण करने वाली माँ। देखिए शब्द इतने अचूक अमोल शब्द है कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा था कि वाओ कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। जगत प्रदीप दायके, यानी कि सभी प्रकार के तीर्थंकर रूप दीपक को आपने प्रदान किया है। आपकी कुक्षी को नमन है कि उन्होंने इतने विराट स्वरूप को इस धरती पर लाने का यह निमित्त बनी है। इस प्रकार बहुत अलग अलग अलंकरणों के द्वारा वह उपमित करती है तीर्थंकर की माँ को कि आपने हमें कृतकृत कर दिया है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि हम अधोलोक की जो दिक् कुमारियां हैं वह हम तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाएंगी, अतः भयभीत ना हो, यानी कि उनसे वे आज्ञा प्राप्त करती है और उन्हें ये बोलती कि हमारा तरीका जो है उसके साथ भयभीत ना हो। अब यह जो रहती है दिक् कुमारियां, पुनः यह दिक् कुमारियां ईशान कोण में जाती है जहां के विमान थे, वहां जाकर यह वेक्रिय विकर्वणा करती है। वेक्रिय लब्धि कैसी रहती है कि जिसके द्वारा इंसान छोटा बड़ा हो सकता है और अपना स्वरूप पूरा परिवर्तित कर सकता है। तो यह वेक्रिय लब्धि के द्वारा अपनी पूरी बॉडी से दंडाकार आकार में, जी आपको शायद ये सब आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जुड़े रहे प्रोग्राम में, बहुत ही उत्कृष्ट इसकी व्याख्या अभी आगे चलने वाली है अपनी। तो दंडाकार आकार में, यानी कि जो झाड़ू जैसे लंबा होता है वैसे आकार में अपने आप को ये ढाल लेती है और फिर वह वहां पर, यानी कि वह जो राजमहल है, राजमहल के बाहर की जो जगह है वहां पर ये दिक् कुमारियां संवर्तक वायु नाम की वायु, अब यह भी वायु चलती है छठे आरे में, लेकिन वहां बहुत डिफरेंट टाइप का इसका तरीका रहता है। यहाँ पर यह वायु जमीन के थोड़ा सा ऊपर तक ही चलती है और फिर यहाँ पर पत्ते, लकड़ियां, कचरा, अशुचि, अपवित्र, मलिन, सड़े हुए, दुर्गंध युक्त पदार्थों को उठाकर परिमंडल के बाहर यह अन्यत्र डाल देती है और परिमंडल को स्वच्छ बना देती है। और साथ ही दिक् कुमारियां तीर्थंकर की माता के पास में आती है और न बहुत अधिक पास में न बहुत अधिक दूर, बीच में यह आके एकदम वहां अस्थिर हो जाती है और धीरे धीरे मधुर आवाज में यह गाने गाने लगती है। तो यह बात हमने जानी है
अधोलोक की दिक् कुमारियों के बारे में, उसी प्रकार जो ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारियां हैं, देखिए ये सब दिक् कुमारियां थोड़े समय तक चलेगा, 10-15 मिनट तक इसका विवरण चलेगा। यह कैसे कैसे क्या क्या कार्य करती है जानना अपेक्षित है, क्योंकि यह जो कार्य करती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि विमानिक देव के जो देवलोक के देवता है वह नीचे नहीं आते हैं, 500 योजन तक मनुष्य लोक की दुर्गंध आती है। तो यह ऐसे कार्य करती है कि जिससे कि शक्रेंद्र जो होते हैं, प्रथम देवलोक के इंद्र, वह धरती पे आ सके, उनके लायक वह जमीन बना देती है ये दिक् कुमारियां। तो चलिए कि यह अभी मैंने आपको अधोलोक की दिक् कुमारी के बारे में बताया। अब नंबर आता है ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी के बारे में। तो यह उस समय की मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, सुवत्सा, वस्त्रमित्रा, वारिशेना और बलहाका, यह जो 8, अब मैं बार बार सबके नाम नहीं बताऊंगी, जहां मुझे अपेक्षित लगेगा वही उनके नाम बताना चाहूंगी मैं आपको। यह जो दिक् कुमारियां होती है ऊर्ध्वलोक की, वह वैसे ही बहुत आराम में अपना जीवन यापन कर रही होती है, और बहुत आराम में जब वह अपना जीवन यापन कर रही होती है, सुख भोग के साथ में उनका भी आसन प्रकंपित होता है, और उनका आसन जब प्रकंपित होता है तब वह देखती है अपने अवधि ज्ञान से कि किस अपेक्षा से हमारा आसन प्रकंपित हुआ है। तो बस तीर्थंकर का जन्म देखकर वह यह सोचती है कि हमें इनका जन्मोत्सव मनाने अवश्य जाना चाहिए। उसी प्रकार अभियोगिक देवों को बुला के यह सभी यान की विकुर्वणा करते हैं। थोड़े समय में यान कैसा रहता है वही बताना चाहूंगी। और वह वहां पर आकर देखिए कि यह जो ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारियां रहती है, ये वहां आकर पहले तो 3 बार प्रदक्षिणा करती है, माता तीर्थंकर की माता का गुणोत्कीर्तन करती है, फिर उनसे परमिशन मांगती है कि हम अब जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर यह आकर बाहर आकर वेकरी रूप धारण करती है। वेकरी रूप के अंतर्गत वह क्या करती है कि बादल का रूप अपनाती है, यानी कि यह विकुर्वणा के द्वारा बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यह जो बादल बनते हैं वह ऐसी बारिश वहां करते हैं कि जिसकी वजह से, देखिए जब हम देखते हैं राजस्थान में जब व्याख्यान वगैरह होते हैं तो शाम के समय में जो काशी लोग होते हैं बाहर की तरफ मिट्टी जमी रहे, उड़े नहीं लोगों के आने जाने की वजह से, वह मिट्टी अंदर नहीं आए, जम जाए, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तब ऐसी ही व्यवस्था तीर्थंकर के समय में ये दिक् कुमारियां करती है। यह पानी गिराती है बारिश के द्वारा, लेकिन इसका कारण यह रहता है कि अधिक पानी नहीं गिराती है, ना ही कम पानी गिराती है, ऐसा पानी गिराती है कि जिसकी वजह से धूल, मिट्टी, रज सब वहां पर जम जाए, और यह जो झिरमिर बारिश होती है जिसकी वजह से सारी मिट्टी वहां पे जम जाती है, और फिर यह पुष्प की बारिश करती है। जी हाँ, ऐसे पुष्प की बारिश, यह सब जो वर्षाएं होती है वह सब अचित रहती है, पुष्प जो गिरते हैं वह अचित रहते हैं, और यह जो घुटने घुटने तक ढेर लग जाए इतनी पुष्प की, और जो पुष्प रहते हैं कदम के फूल रहते हैं जिनकी खुशबू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी रहती है। साथ ही ऐसे पुष्पों की वर्षा करने के पश्चात यह वहां पे धूप का जो, देखिए हम सुनते हैं कि कुंदरू नाम का एक धूप आता है, लोबान आता है, ये धूप जिसकी खुशबू बहुत अच्छी रखती है, वैसे प्रकार की धूप ये वहां पे उसके बाद में करती है। यह अभी ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारियां ही यह व्यवस्था कर रही है। फूलों की वृष्टि हो गया, साथ ही धूल जो मिट्टी बाहर उड़ने वाली होती है उसको जमाया उन्होंने बारिश करके। तत्पश्चात इन्होंने लोबान और अलग प्रकार की गंध की बहुत तरह की खुशबू वाली चीजें इन्होंने वहां पदार्थ की उन्होंने व्यवस्था की, ताकि यह इस वजह से की जाती है, जैसे मैंने पहला बताया कि देवराज इंद्र के अभियोग्य यह धरती बन सके। तो चलिए यह हुआ ऊर्ध्व दिक् कुमारियों का वर्णन कि कैसे वह जन्मोत्सव मनाती है। फिर इतना करके पुनश्च वह जहाँ पे तीर्थंकर की जन्म हो रखा रहता है वहां पे आती है और अपने गीत वीत गाना चालू कर देती है। पहले धीमे आवाज में, फिर थोड़ी थोड़ी तेज आवाज में इनके गीत की गुंजार चालू हो जाती है। तो चलिए अब जो है रुचक कोट की नाम की जो रुचक कोट नाम का जो जगह, रुचक कूट नाम की जगह रहती है, वहां की दिक् कुमारियां आती हैं। ये अभी दिशाओं का वर्णन चलेगा क्योंकि 56 दिक् कुमारियां हम हमेशा सुनते हैं, सिर्फ सुना है हमने कि 56 दिक् कुमारियां आती है जन्मोत्सव के लिए, लेकिन कहाँ से आती है, कैसे कार्य करती है, किस तरह के कार्य वो संपादित करती है, आज मैं अपनी लाइव क्लास में सब बातें आपको
शॉर्ट नोट में बहुत अधिक बड़ा वर्णन आता है, लेकिन कुछ कुछ ही बातें मैं आपको पर्टिकुलरली सिर्फ वही बातें हैं जो जानने योग्य हैं, उतनी ही बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। तो अब चलिए, अब जो आ रहा है वह पूर्व दिशावर्ती रुचक कूट निवासनी आ रही है। अब पूर्व भी आएगी, पश्चिम भी आएगी, उत्तर भी आएगी, दक्षिण भी आएगी। तो 4 कूट तो हमें सुनना ही है। अब जो नाम है वह नाम 8 प्रकार की दिक्कुमारियां रहती है, और यह जो होती है वैसे ही इनका आसन मान होता है। फिर यह अपने पूरे परिवार समेत, परिवार तो पूरे के पूरा आते हैं, किसी को भी बाकी रखते ही नहीं है ये लोग, पूरे परिवार के समेत वहां पे सब अपने विमान को ईशान कोण के अंतर्गत ही अपने विमान को खड़ा करते हैं। ईशान कोण में खड़ा करके 4 अंगुल ऊपर उनके विमान खड़ा रहते हैं। कोई भी विमान धरती को टच करके खड़ा नहीं रहता है, तो बस उनकी व्यवस्था रहती है, वैसे अपने अपने विमान को खड़ा करते हैं। फिर आके 3 बार प्रदक्षिणा करके माता को उपमाओं से उपमित करती है। फिर तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाती है। अब यहाँ पर यह जो पूर्वी रुचक कूट की जो देवियां हैं वह तीर्थंकर के माता और तीर्थंकर के श्रृंगार, शोभा, सज्जा आदि सब चीज ये लोग करते हैं कि आने के बाद में इन सब को तैयार करने का काम, इन लोगों को सजाने का काम ये पूर्व रुचक कूट की देवियां करती है। अब इसके पश्चात दक्षिण रुचक कूट की जो देवियां आती है वह भी 8 दिक्कुमारियां आती है। देखिए 4 प्रकार की, चार प्रकार बता चुकी हूं मैं, उस सबको मल्टीप्लाई बाई 8 कर लीजिए आप लोग, 32 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और इसी प्रकार आप भयभीत ना हो, माता से आज्ञा प्राप्त कर यह अपने हाथों में सजल कलश, यानी कि जल से भरे हुए कलश, अब वह जल भी अचित होता है, कोई भी चीज सचित नहीं होती है, अचित ही सब चीजों का कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो बस वह सजल कलश लेके खड़े हो जाते हैं। दक्षिण कूट की देवियां जो होती है दिक्कुमारियां, वे हाथ में जल लेके खड़ी होती है, और बस उसी प्रकार धीरे धीरे आवाज में सब तरफ गाना चालू रहता है। धरती पे भी ऐसा ही होता है, जब कोई बच्चा जन्मता है या घर में शादी होती है तो हम धीरे धीरे मीन्स आजू बाजू के लोग आगे, पहले तो बहुत ज्यादा ट्रेंड था गीतों का, सब इकट्ठे होते थे, गीत गाते थे। अभी तो ये ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, लेकिन ऐसे वो लोग भी देखिए, देवता भी, अभी तक तो कोई भी मनुष्य आया ही नहीं है, किसी मनुष्य ने एंट्री ही नहीं करी है, देवता ही अपना कार्य करे जा रहे हैं। तो अब आती है पश्चिम रुचक कूट की देवियां, 8 प्रकार की दिक्कुमारियां, और उनका वर्णन भी पहले जैसा ही है, लेकिन यह जो होते हैं ताल वृंत और पंखे लेकर वहां खड़ी होती है। और उसके पश्चात आती है उत्तर उच्चक कूट की देवियां। उत्तर उच्चक कूट की देवियां जो होती है वे चंवर लेके खड़ी होती है, पूरा टाइम वे चंवर झुलाने का काम करती है। और उसके पश्चात आती है वी दिशाओं वाली देवियां। ये हमने 4 दिशाएं जानी, और वी दिशाओं वाली देवियां जब आती है, उन 4 के नाम है चित्रा, चित्रकनका, शतेरा और सौदामिनी। और यह जो चारों देवियां आती है वह अपने हाथों में दीपक लेके, देखिए हम जब रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो देखते थे कि जब जन्म होता है तीर्थंकरों का या राम भगवान का जन्म होता है, तब ऐसा ही चीजें होती थी। सब देवी देवता आते हैं स्माइल करते हुए, कोई कलश लेके खड़ा है, कोई दीपक लेके खड़ा है। प्ररूप की दृष्टि से आप उस सीन को अपने दिमाग में ला सकते हैं कि ऐसे ही नीचे धरती पे कोई खड़ा नहीं रहता है, शैया अपनी जगह है, तीर्थंकर अपनी जगह है, माता शैया पे ही है, लेकिन उस रूम का जो, उस भवन का जो प्रारूप है इसी तरीके का रहता है, एक रूपक के रूप में, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप उस सीन को अपने दिमाग में चला सकते हैं। तो यह जो देवियां होती है दीपक लेके खड़ी होती है। और देखिए अब जो है मध्यम रुचक कूट की, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आती है, क्योंकि वो स्पेशल तरीके से सब देखिए बर्थडे मनाते हैं। ओके, हम भी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन स्पेशल फ्रेंड होते हैं, वह अपने फ्रेंड्स का स्पेशल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहाँ मध्यम रुचक कूट की जो देवियां हैं 4, उनके नाम बताना चाहूंगी, रूपा, रूपासिका, स्वरूपा और रूपकावती। तो यह जो 4 है ना, वह स्पेशल तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। यहाँ पे वे भगवान के पास आती है। अब देखिए भगवान की नाभि नाल अभी तक कटी नहीं है, जितनी स्थिति सब चली है, जब अभी तक नाभि नाल कटी नहीं है, यह देवियां आके भगवान की नाभि नाल को कट करती है, और 4 अंगुल जगह छोड़कर नाभि नाल कट करती है। यह नाभि नाल को वह ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें डालती है, उसके ऊपर बहुत सारे स्वर्ण आभूषण रत्न सब चीजें जमाती है, उसके ऊपर वापस मिट्टी डालती है, उसके ऊपर हरी घास उगा देती है, इसके चारों तरफ केले के पत्ते से ढके हुए वे बहुत सारे मकान बनाती है। उसके अंदर और भी बहुत सारी इमारतों वाले मकान बनाए जाते हैं, और उनके अंदर 3 सिंहासन,
जी हाँ, 3 सिंहासन की प्ररूपणा करती है, मीन्स विकुर्वणा करती है। वहां पे ये 3 सिंहासन बनाए जाते हैं। फिर ऐसा करने के पश्चात यह पुनश्च यहाँ माता के पास आती है और माता को हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करती है कि अब हम देव्या, मध्यम रुचक कूट की देव्या जो है आप के पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगी, तो आप भयभीत ना हो। अब सर्वप्रथम हाथ जो लगाती है तीर्थंकर को अपनी गोद में उठाती है, वह है मध्यम रुचक कूट की देवियां। तो अब ये क्या करती है कि एक हाथ में माता को लेती है और एक हाथ में पुत्र को लेती है। जी हाँ, शक्रेंद्र तो सिर्फ तीर्थंकर भगवान को लेके जाते हैं पंडक वन पे, लेकिन ये देवियां माता को भी लेके जाती है। अब जब ये माता को लेके जाती है, उस सिंहासन पे बिठाती है, तो सबसे पहले दक्षिण दिशा का जो सिंहासन होता है उस पर वह माता को और पुत्र को बिठाती है और वहां पर यह शतपाक तेल और सहस्त्रार पाक तेल नाम के 2 तेल जो होते हैं उनसे दोनों की मालिश करती है। देखिए, होता यहाँ पे भी है, करते हम यहाँ पे भी है। न्यूबॉर्न बेबी की या मदर की डिलीवरी के बाद में जो मालिश की जाती है, वैसे देवियां मालिश करती है। साथ ही उसकी चिकनाई को खत्म करने के लिए आटे के अंदर सुगंधित द्रव्य मिलाकर पुनश्च उस तेल की चिकनाई को खत्म किया जाता है। दक्षिण सिंहासन पे कार्य संपादित होता है। उसके बाद में वहां से उन्हें वे पूर्व दिशावर्ती जो उनका सिंहासन है उन्हें लाती है, वहां पर इन दोनों को पुनश्च बिठाती है। फिर वहां पर सुगंधित केसर युक्त जो सुगंधित जल होता है उससे नलाती है। पहले फिर पुष्प से सुगंधित जल से नलाती है, फिर शीतल जल यानी कि ओनली प्योर वाटर से वे वहां पे उन्हें स्नान कराती है। उसके पश्चात उत्तर स्थित सिंहासन पर वह वहां लेके आती है दोनों को, माता को और पुत्र को, और फिर वहां पर लाकर उन्हें बिठाती है। और देखिए वहां पर क्या होता है, कुछ स्पेशल बात होती है कि वहां पर जो है अपने अभियोगिक देवों के द्वारा गोशिश चंदन मंगाती है और गोशिश चंदन की जो लकड़ी आती है उसको बहुत अलग प्रकार की प्रक्रियाओं सबका वर्णन आता है। वह वर्णन मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत लंबी सब चीजें हैं। तो उसके द्वारा, क्योंकि अभी तो सिर्फ रुचक कूट की देवियां ही चल रही है, अभी तो शक्र आएंगे, पूरे 12 इंद्र आएंगे और ज्योतिषक देवों के इंद्र आएंगे, भवनपति देवों के इंद्र आएंगे। वही सब देवता है जो मैंने आपको बताया था देवताओं के स्वरूप के अंदर, तो वही सब इंद्र आएंगे। कैसे कैसे वे कार्य करते हैं और परिनिर्वाण भी हमें आज जानना है। तो कुछ शॉर्ट बातों में अपनी बात की प्रस्तुति रखना चाहती हूँ, इंटरेस्टिंग जितना लगे। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताते रहें कि आप सबको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। तो चलिए, अब यहाँ पे यह जो कास्ट लाया जाता है, विभिन्न प्रकार से इसकी भस्म तैयार की जाती है। फिर तीर्थंकर की माता और तीर्थंकर पे इसकी पोटलियां बना के लगाई जाती है कि किसी की नजर ना लगे, दृष्टि दोष दूर करे। यह कार्य संपादित किया जाता है टोटल मध्य रुचक कूट की दिक् कुमारियों के द्वारा। फिर यह पुनश्च भगवान को और उनकी माता को लाकर उस जन्म स्थान पर सुला देती है। तो देखिए, यह तो हुई रुचक कूट की 56 दिक् कुमारियों के बारे में मैंने आपको आज बताया है कि कैसे आते हैं, कैसे अपना कार्य संपादित करते हैं। और अब हम चलेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ प्रतिभा जी सुराना। ओम अरहम संदीप जी मुथा, ओम अरहम, थैंक यू सो मच, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। कोशिश तो यही रहती है। आप सभी जुड़ने वालों का, कविता जी जैन थैंक यू सो मच, सभी जुड़ने वालों का लाइव में बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। क्योंकि यह सब्जेक्ट्स ऐसे है ना कि जिसका इंटरेस्ट है वही सुन सकते हैं, वही रुक सकते हैं। अधिक से अधिक अभी भी आप शेयर करते रहें। अब आएगा शक्रेंद्र। शक्रेंद्र के बारे में जानना बहुत अपेक्षित है। हमेशा सुनते हैं, शक्र स्तुति पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, लेकिन शक्र शब्द किससे बना? एज यूजुअल वही बात है कि साइंस को जाने आप। शक्रेंद्र कैसे भगवान को नमन करता है, कैसे वंदन करता है, ये सभी बातें इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए, अब उस काल में जो प्रथम देवलोक का इंद्र होता है, सोधर्म जो देवलोक का नाम है, उनके इंद्र का नाम होता है शक्रेंद्र। अब यह जो शक्रेंद्र होते हैं वह आराम से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, विपुल सुख भोग के साथ में, अपनी 8 इंद्रानियों के साथ में, 3 परिषद, 7 अनिकों के साथ में, 84,000 सामानिक देवों के साथ में, 32 लाख इनके खुद के विमान होते हैं। पूरे 32 लाख विमानों में जितने देवी देवता होते हैं उन सबकी जिम्मेदारी इस इंद्र के पास में होती है। तो देखिए कि कितना ज्यादा इनका खुद का वर्चस्व वहां रहता है, स्ट्रॉन्ग वर्चस्व। साथ ही देखिए कि अपनी आज्ञा का सर्वाधिकार रखने वाले, सेनापतियों पे सर्वाधिकार रखने वाले, सबका
सब इनके आज्ञा का पालन करते हैं। वहां पे नृत्य गान कला कौशल के साथ में बजाए जाने वाले वीणा मृदंग जांज ढोल आदि की सबकी मधुर ध्वनियों में ये इतना खोए रहते हैं कि इन्हें तो समय का पता ही नहीं चलता। कम से कम 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु भी मैंने बताई थी, समय का पता ही नहीं चलता क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे सुख है कि दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है वहां पे भी आसन प्रकंपित होता है। और देखिए जब शक्रेंद्र का आसन प्रकंपित होता है तो शक्रेंद्र अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं कि ऐसी किस वजह से कि यहाँ पे मेरा आसन प्रकंपित हुआ है। जैसे ही अपने अवधि ज्ञान से वे तीर्थंकर के जन्म को देखते हैं उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। देखिए जब से कदम के फूल जो होते हैं बारिश की बूंदे उस पर पड़ते ही एकदम से वे खिल जाते हैं, वैसे ही इंद्र भगवान के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे इतना खुश होते हैं, इतना प्रफुल्लित होते हैं, एकदम से उनके हृदय विकस्वर हो जाते हैं। एकदम जो आपकी लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है ना, बस वैसा ही उनकी लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट वो होता है कि जब वह देखते हैं कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है। अब देखिए कि तीर्थंकर का जन्म हुआ जानकर वह सबसे पहले उनके सब जो चीजें जैसे चेहरा स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है, कान के कुंडल और ज्यादा शोभायमान हो जाते हैं क्योंकि जब इंद्र बहुत खुश होते हैं तो उनकी द्युति भी बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे वे बहुत खुश हैं अभी कि तीर्थंकर का जन्म जानकर। साथ ही वह फटाफट आदर के साथ में अपने सिंहासन से उतरते हैं, अपने जो पैर में पहने हुई चप्पल रहती है वह साइड में रखते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। इंद्र भी जब तीर्थंकर को वहां से वंदन कर रहे हैं तो भी पैर की पादुकाओं को निकाल के वंदन कर रहे हैं। और यह जो पादुकाएं रहती हैं देखिए उत्कृष्ट रत्नों से बनी हुई रहती है, नीलम से अंजन नाम के रत्नों से बहुत कलात्मक ये पादुकाएं रहती है। बताना इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज कैसी, देखिए कि उसकी कैसी संरचना है, कैसा उसका प्रारूप है, किस तरह की चीजें होती है। उनको खोलकर वे 7-8 कदम आगे आते हैं। शक्र जिस तरफ तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है उस तरफ मुख कर कर वह बैठते हैं। और जो हम प्रतिक्रमण में शक्र स्तुति करते हैं, बाएं पैर को 4 अंगुल ऊपर रखते हैं, दाएं पैर को जमीन पर टिकाते हैं, वैसी ही स्थिति में शक्रेंद्र वहां से देवलोक से तीर्थंकर को वंदना करते हैं। और वंदन का तरीका वही रहता है जो नमोद्धुणं अर्हन्ताणं भगवंताणं, इसको बोलते हुए उनका बहुत ज्यादा मान अभिमान उपमाओं से उपमित करते हुए, यानी कि आप हम जो बोलते हैं पुरुष सिंहाणम, पुरुष वो जो पूरा बोला जाता है, तो यानी कि आप गंधहस्ती के समान है। गंधहस्ती एक ऐसा हाथी रहता है कि अगर उसे रण क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो सामान्य हाथी तो उसको देखते ही भाग जाते हैं। वह बहुत जल्दी सब को हराकर बहुत द्रुत गति से जिता देता है जो उसका राजा होता है उसको। तो आप पुरुषों में गंधहस्ती के समान हैं, आप का प्रभाव बहुत अधिक है, आप लोक में सबसे उत्तम हैं, आप लोक का कल्याण करने वाले हैं, आप ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा लोगों का अज्ञान दूर करने वाले हैं। यानी कि कितनी कितनी उपमाओं के द्वारा वही जहां है वही। और हम कहाँ हैं? क्या हम रोज ऐसा करते हैं? मैंने पहले भी अपनी लाइव क्लास में बोला है कि गुरुदेव के प्रति सुख साता पूछे, उन्हें वंदन करे, अहोभाव के साथ। सिमंदर भगवान तीर्थंकर हमारे हैं, उन्हें अहोभाव के साथ वंदना करें। ऐसे अहोभाव आने चाहिए। शक्र देवता शक्रेंद्र सिर्फ इतना मात्र से कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जब वह इतनी ज्यादा मीन समझ लो तन्मयता के साथ में चीज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने कर्म काट सकते हैं? बहुत तरीके हैं कर्म काटने के। तो चलिए अब इस प्रकार उन्हें वहां पर से वह नमन करता है और बोलता है कि साथ में यह भी लास्ट में लाइन बोलता है कि जहां से आपने यहाँ जन्म ले लिया है, कि जहां से आपके अब संसार के सब जन्म मरण से आप भयातीत, यानी कि आप यहाँ से खत्म, आपका समाप्त होने वाला है, भवों का बीजाकुर यहाँ से समाप्त होने वाला है, उस भव को आपने प्राप्त कर लिया है। कितनी बड़ी बात है। और कितने अहोभाव से शक्र भगवान भावना भाए जा रहे हैं, वंदन किए जा रहे हैं। सुनते हैं तो बस बह जाते हैं भावों में। आज तो आप सभी के भाव भी इतने ही प्योर निर्मल शुद्ध हो जाने चाहिए कि बहुत कर्मों की निर्जरा करके इस लाइव क्लास से हम विदा लेंगे आज। तो वह वहां पर
वंदन करते हैं और वंदन करने के पश्चात अपने मन में ऐसा संकल्प करते हैं कि जो शक्र भगवान का जो अभी तक के शक्रेंद्र का जीत व्यवहार है, यानी कि एक नियम है कि जिसके द्वारा शक्रेंद्र तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाने आते हैं। अब यह जो शक्रेंद्र होते हैं, ही इज ओनली द वन इंद्र, यानी कि 64 इंद्रों में सिर्फ एकमात्र इंद्र ऐसा है जो उस जन्म भूमि पे जाता है जहां पर तीर्थंकर ने जन्म लिया है। ठीक है, बाकी जितने इंद्र हैं 64 इंद्र में से 63 इंद्र डायरेक्ट मेरू पर्वत के पंडुक वन में जो सिंहासन है, जलाश जो यहाँ पे अभिषेक की जो शिलाएं बनी हुई है, डायरेक्ट वहां जाते हैं। सिर्फ शक्रेंद्र, यह बात आप सभी को जानने योग्य है कि प्रथम देवलोक के इंद्र सिर्फ अकेले ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं और दिग्ग कुमारियां उनके आने के लायक वह सब जमीन को तैयार करती है, जैसे मैंने अभी बताया था लाइव में स्टार्टिंग में। तो देखिए कि इस तरह से शक्रेंद्र, अभी तो सिर्फ बता रही हूं कि सिर्फ शक्रेंद्र आते हैं, लेकिन आते कैसे हैं अब जानेंगे इस बारे में। शक्रेंद्र अपने मन में संकल्प करता है कि मैं जाऊं नीचे और तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाऊं और अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तीर्थंकर के जन्मोत्सव में समायोजित करूं। ऐसा निश्चय कर वह सर्वप्रथम हरिणगामीशी देव को बुलाते हैं। हरिणगामीशी देव का आपने वर्णन सुना ही होगा कि यही वह देव थे जिन्होंने भगवान महावीर का जीव पुनः त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया था, त्रिशला माता के गर्भ में। तो यह हरिणगामीशी देव को बुलाते हैं और यह बोलते हैं कि जो पहला जो देवलोक होता है वहां पे सुघोष नाम का घंटा होता है, उस घंटे को आप बजाएं और 3 बार जोर से बजाएं और सब तक यह बात पहुंचा दी जाए कि द्रुत गति से सब जने अपने बेस्ट क्लोथिंग के साथ, अपने बेस्ट आभूषण के साथ, अपनी बेस्ट रिद्धि सिद्धि के साथ में मेरे सामने उपस्थित हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी तीर्थंकर को जन्मोत्सव मनाने के लिए मृत्यु लोक पे, यानी कि जहां पे तीर्थंकर जन्म हुआ वहां पहुंच सके। तो यह बात ऐसी ही है कि जब हमारे घर में किसी की शादी होती है, जो हमारे क्लोज रिलेटिव में किसी की शादी होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी क्लोथिंग बेस्ट होनी चाहिए, हमारी ज्वेलरी बेस्ट होनी चाहिए, हमारा सब कुछ बेस्ट होना चाहिए कि हम जो भी हमें वहां पे देखे तो बहुत ही अच्छा तुमने पहना है, बहुत ही अच्छी तुम्हारी ज्वेलरी है। ये एक सांसारिक बात से कनेक्ट करके मैं बात बताना चाहती हूँ कि वहां पे भी ये सब व्यवस्थाएं हैं कि हर इंद्र अपना विमान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सजाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सब देवी देवताओं को यह बोला जाता है कि आप अच्छे से अपने बेस्ट से बेस्ट चीजों को धारण करके फटाफट से विमान की तरफ आए। अब यहाँ पर नीचे आने के लिए भी पूरे विमान की विकुर्वणा की जाती है। अब देखिए, अब जो पहले सुघोष घंटा 3 बार हरिणगामीशी देव बजाता है, तो वहां फर्स्ट देवलोक में 32 लाख विमान है। तो 32 लाख में एक कम, क्योंकि एक कम तो इसलिए जहां पे शक्रेंद्र है वहां पे एक कम हो गया। 32 लाख में एक कम की ध्वनि पूरे 32 लाख विमानों में एक साथ गूंजती है। उसको गूंजते देखते ही सब देवी देवता जो अपने सुख में, उपभोग में, भोग में जो रथ होते हैं वह सब एकदम सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं और द्रुत गति से अपना सब चीज फटाफट रेडी करके वह शक्रेंद्र के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो शक्रेंद्र उन्हें देख के बहुत अधिक खुश हो जाता है कि देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि थोड़े ही समय में सब देवता मेरे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। अब वह वहां के जो पालक नाम का जो देवता रहता है उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप एक दिव्य विमान की रचना करो। अब यह जो दिव्य विमान रहेगा उसमें सैकड़ों खंभे रहेंगे, साथ ही बहुत सुंदर सुंदर चित्र रहते हैं, साथ ही बहुत सारी मणियां, रत्नों, और हम देखिए हम कितना देखते हैं राउंड राउंड ऐसे बने रहते हैं। तो उसमें फिर भी बीच में और लटकन रहती है उस टाइप की, उनके चारों तरफ कंगूरे रहते हैं, बीच में सुंदर सुंदर सी लटकन रहती है, छोटी छोटी घंटियां रहती है जिसमें से कंटिन्यूस आवाज आती है। और देखिए यह 1000 योजन चौड़ा और 500 योजन ऊंचा यह विमान बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा विमान, जी हाँ इतना बड़ा विमान, और इतने बड़े विमान में 32 लाख देवताओं में से एक भी देव तब अपनी जगह पे नहीं रहेगा। यह शक्रेंद्र के द्वारा उन्हें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है और इस आदेश का सभी पालन करते हैं। अब देखिए सबकी व्यवस्था उस यान में अलग की जाती है, राइट में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा, जैसे हम एयरप्लेन में बैठते हैं कि बिजनेस क्लास अलग है, इकोनॉमी क्लास अलग है, बस ऐसे ही सबकी अपनी अपनी व्यवस्था की जाती है। उसके 3 द्वार रहते हैं, कौन कहां से उतरेगा, कौन किधर से उतरेगा, यह तक भी व्यवस्था रहती है। लेकिन अब आपको लगेगा जब इतने बड़े बड़े विमान आते हैं तो हमको तो क्यों नहीं दिखते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। हम 5वें आरे में हैं और अभी 20 विहरमान तो अभी कंटिन्यूस है।
तीर्थंकर के जन्म तो वहां हो रहे हैं, लेकिन हम इस अपेक्षा से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शक्रेंद्र जब वहां से रवाना होता है तब वेकरी लब्धि के द्वारा इन जो ये जो विमान रहते हैं इन्हें संकुचित कर देता है, यानी कि छोटा कर देता है। ये भी गजब की शक्ति है देवेंद्र के अंदर कि अपना पूरा विमान इतना बड़ा, इतने देवी देवता है उसके अंदर, लेकिन उसको संकुचित करके छोटा कर देता है। और फिर वह आते हैं धरती पर, जहां पर कि तीर्थंकर और तीर्थंकर की माता अवस्थित है। यहाँ आकर उसी प्रकार वह ईशान कुंड के अंदर अपना खड़ा करते हैं, विमान खड़ा करते हैं। फिर वहां से सब देवी देवता निकलते हैं, कितने सारे देवी देवता वहां से निकलते हैं और आते हैं। 3 बार शक्रेंद्र परिक्रमा करते हैं और उसी प्रकार माता का पहले गुणगान, कितनी बड़ी बात है। हर देवी देवता जो भी आ रहा है, जो भी उपस्थित हो रहा है, सबसे पहले माता का गुणगान कर रहा है कि रत्न कुक्षी धारी के, यानी कि ऐसी आपकी कोख है कि जिसने तीर्थंकर रूपी रत्न को धारण किया है, जिसने तीर्थंकर का रूपी दीपक को हमको प्रदान किया है, जगत को प्रदान किया है, साथ ही कि दूसरों को तत्व बोध देने वाले, दूसरों को समझो कि सब जातियों से उपरित रहने वाले। कितनी बड़ी बात है, जब जातिवाद बहुत ज्यादा था, हम सुनते हैं कि भगवान महावीर के जन्म के समय जातिवाद बहुत अधिक था, तो इन सब से भी हमको ऊपर उठाने वाले आप, हम सब इनका भी जन्मदिन मनाएंगे। आपकी कुक्षी धन्य है कि आपने इतने दिव्य रत्न को जन्म दिया है। ऐसे पहले माता की गौरव गाथा गाते हैं, फिर क्या करते हैं, उन माता को वह अवसापिनी विद्या स्वापिनी विद्या के द्वारा गहरी नींद में सुला देते हैं। देखिए प्रभु चोर का वर्णन आता है तो वह भी ऐसे ही करता था कि अवसापिनी विद्या के द्वारा वह सबको नींद में सुला देता था, आराम से जाके चोरी करके वापस आ जाता था। तो एक विद्या होती है जिसके द्वारा लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, तो अवसापिनी विद्या के द्वारा वह उन्हें सुला देते हैं। और साथ ही एक तीर्थंकर का रूप बनाकर वे वहां पर लिटा देते हैं कि हाँ यह, ताकि माता की मान लो या आजू बाजू में कोई आ भी जाए तो ऐसे लगे कि हाँ सुरक्षित है माँ और बच्चा, तो एक प्ररूप करके वहां पर लिटा देते हैं। अब यहाँ से शक्रेंद्र रवाना होते हैं मेरू पर्वत के पंडुक वन की तरफ। एक हाथ में देखिए यहाँ पे वह 5 रूप बनाते हैं अपने, 5 रूप बनाकर एक हाथ में तो तीर्थंकर को लेते हैं, 2 हाथों में तीर्थंकर को पीछे एक हाथ से छत्र, यानी कि उनके ऊपर वो जो झूला चवर टाइप, वो सॉरी छत्र बोलते हैं ना, छतरी टाइप का जो रहता है, हाथ में तीर्थंकर है, ऊपर छत्र है, 2 हाथ में उनके चवर रहते हैं। ऐसे करते करते और एक हाथ में आगे वज्र लेके चलते हैं कि कोई भी आया सामने से तो उनका वही संहार हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसे वज्र लेके वह वहां से रवाना होते हैं और जाते हैं वहां पर लेके इन्हें मेरू पर्वत के पंडुक वन पर जो शाश्वत शिलाएं बनी हुई है अभिषेक के लिए, वहां जाकर ये प्रस्तुत होते हैं। अब जो है शक्रेंद्र आ गए हैं, अब सेकंड है ईशानेंद्र। ईशानेंद्र से लेकर अच्युत, यानी सेकंड से लेकर, ये सब नाम मैंने आपको बताए हैं, सेकंड से लेकर 12th तक के देवलोक के इंद्र अब धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि उनके धीरे धीरे आसन प्रकंपित हो रहे हैं। उनके जो देवी देवता है वो तैयारी कर रहे हैं, विमान तैयार हो रहे हैं, विमान की विकुर्वणा हो रही है, सब अपने अपने आप को सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, सब अपने अपना बेस्ट से बेस्ट जो होता है लवाजमा लेके निकल रहे हैं। तो देखिए आने में समय लगता है। सभी जने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार 12 इंद्र वहां आते हैं। और 12 इंद्रों में देखिए जैसे प्रथम लोक का मैंने बताया था पालक रहता है, सेकंड का पुष्पक रहेगा, तीसरे का सोमनस, क्रमशः श्रीवत्स, नंदावर्त, कामगम, प्रीतिगम, मनोरम, विमल तथा सर्वोत्त भद्र, इस प्रकार यह यान विमान रहते हैं जो कि कंटिन्यूअस 12 तक जो विमानों की रचना करते हैं उनके ये नाम आते हैं। तो चलिए बहुत ही ज्यादा इसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है कि कैसे ये सब लोग आते हैं, कैसे तीर्थंकर का जन्म मनाते हैं। अभी तक तो मनुष्य की बारी आई ही नहीं है, सिर्फ देवता ही जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मनाए जा रहे हैं। कितनी उत्कृष्ट बात है। तो तीर्थंकर जिनका जन्मोत्सव इतना उत्कृष्ट मनाया जाता है, तो उनके प्रति हमारे अहोभाव कैसे होने चाहिए, कैसे हमें उन्हें याद करना चाहिए। जब हम लोगस बोलते हैं तो उस लोगस के साथ में हमारी भावधारा कितनी ज्यादा गहरी जुड़ी होनी चाहिए। यह बात मैं बस अपने लाइव प्रोग्राम से बताना चाहती हूँ कि
बिल्कुल भी तीर्थंकर साधारण मनुष्य में आता ही नहीं है, उनकी गिनती साधारण में हम कर ही नहीं सकते हैं। कितना अहोभाव हमें ऐड करना चाहिए जब हम तीर्थंकर का नाम लेते हैं। तो चलिए अब जो है, अब आ गए हैं 12 देव के इंद्र, 12 लोग तक के देव इंद्र आ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं। अब पंडुवन पे आ रहे हैं। अब है नीचे के भवनपति देवों के इंद्र की बारी है। बस वह भी अपने सब जगह में आराम से सुख भोग कर रहे हैं, बहुत सारे अपने सुखो भोग में खोए हुए हैं, नृत्य में, गीत में, उनका भी आसन चलायमान होता है। इसी प्रकार अब जो है असुरेंद्र, ओके, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार से लेकर स्तनित कुमार तक के जो इंद्र होते हैं वह सब यहाँ उपस्थित होते हैं। भवनपति के बाद में व्यंतर है, व्यंतर के बाद में ज्योतिषक है। ज्योतिषक देवों के अंदर सुस्वरा और सुस्वर निर्घोषा, यह 2 नाम के घंटे होते हैं जिनका नाद किया जाता है। हर एक जो क्षेत्र है, हर एक भवन है, उन सब के भी घंटों का अलग अलग नाम आता है। सेकंड से लेकर 12 तक के भी घंटों का अलग अलग नाम आता है। तो चलिए सब अपना अपना घंटा बजाते हैं। सब देखिए, हम भी यहाँ पे स्कूल में सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब बेल बजती है तब बराबर ध्यान जाता है कि चलो अभी लंच ब्रेक है या अभी छुट्टी है कि क्या है। तो ऐसे ही वहां पे भी घंटों की व्यवस्था है कि घंटों के द्वारा सबको वहां सूचनाएं दी जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत अच्छी संख्या में जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से आभार, जुड़े रहिए। बहुत रोचक जानकारी अभी और आने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोग पहुंचे हैं जन्मोत्सव मनाना, तो अब प्रारंभ करेंगे, अब बनाएंगे जन्मोत्सव हम भगवान का कैसे मनाया जाता है। तो अब जो है देखिए सब आ चुके हैं, सभी 64 इंद्र आ चुके हैं। अब जो देवेंद्र यानी कि जो अच्युत 12वें देव का, जो 12वें देवलोक का जो इंद्र है अच्युतेंद्र, वह जो है वह अपने अभियोगिक देवों को बोलते हैं कि आप बहुत सारी अब राज्याभिषेक जन्माभिषेक मनाने के लिए आप बहुत सारा गोशिश चंदन लेके आओ। बहुत तरह तरह की चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। इन इंक्लूड की वाली जाने वाली चीजों के अंदर देखिए कि इसके अंतर्गत यह आता है कि अच्युत जो 12वें देवलोक के देवता है, इंद्र है, वह अभियोगिक देवों को आदेश देते हैं और 1008 स्वर्ण कलश रजत में, स्वर्ण में और मणि में, स्वर्ण और चांदी दोनों को मिला के 1008 स्वर्ण चल रहे हैं यहाँ पे। सोने और मणि को मिला के, सोना, रजत और मणि को मिला के, मृतिका में चंदन के कलश, लोटे, थाल में सब प्रकार की वहाँ व्यवस्था की जाती है। रत्न करक, उनके पंखे, 1000 प्रकार के धूप, सभी प्रकार के फूल, इस प्रकार की सभी वहाँ सामग्री उपस्थित की जाती है। जब वह सब चीजें उपस्थित हो जाती है, फिर देखिए क्षीरोदक समुद्र से, पुष्पोदरक समुद्र से और मगाधी तीर्थ से और गंगा से, इन सब जगह से वहां पर जाकर वह कलश को भरा जाता है। और शीश सागर से कमलों को ढक्कन लगाकर बहुत सारे तरह के पुष्प वहां से लाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के गोशिश, चंदन वगैरह सबसे इनकी औषधियां तैयार की जाती है। सिर्फ जन्म अभिषेक के हेतु यह सब चीज की तैयारी यह करते हैं। अब देखिए कि अब सबसे पहले जो अभिषेक कर रहा है, लेके बैठे हैं गोदी में शक्रेंद्र, ओके, और अभिषेक कर रहे हैं 12वें देवलोक के इंद्र अच्युतेंद्र। तो अच्युतेंद्र जो होते हैं सबसे पहले मासिक अभिषेक करते हैं, उसके बाद में चारों ओर पुष्प की वृष्टि होती है। इसी प्रकार 63 इंद्र। अब आपको लग रहा होगा कि कब से भगवान गए हुए हैं, कब से बनाए जा रहे हैं, तो इधर उठे ही नहीं क्या, यहाँ पे समय हो ही नहीं क्या, सवेरे हो ही नहीं क्या, 12 बजे तो पैदा हुए थे तीर्थंकर, अभी तो जन्माभिषेक ही चल रहा है। जी नहीं, देवताओं की स्पीड बहुत फास्ट रहती है। जैसे मैंने बताया था, यह तो एक एक्सप्लेनेशन के लिए हम बातें बताते हैं और देवताओं की स्पीड तो बहुत फास्ट चलती है। तो अब देखिए कि यहाँ पर यह जो 64 इंद्र अपने अपने हिसाब से इनका अभिषेक करते हैं। फिर शक्रेंद्र जो होता है, अब जो ईशानेंद्र होता है, वह तीर्थंकर को अपनी गोदी में लेके बैठते हैं और वैसे ही छत्र आता है, वैसे ही चवर रहता है, 5 विक्रूरणा करके ईशानेंद्र बैठे हैं। अब जो शक्रेंद्र होते हैं चारों दिशाओं में बैल की स्थापना करते हैं। बैल, ओके, वृषभ जिसे बोलता है, एकदम सफेद रंग का बैल रहता है, उसका भी अलग से पूरा वर्णन आता है। उनके सींग से, यानी कि 4 बैल हुए तो एक एक का 2 सींग, तो 8 सींगों से कंटिन्यूस जल की धारा निकलती है। वह जल की धारा ऊपर जाके पुनः नीचे गिरती है और डायरेक्ट तीर्थंकर के मस्तक पर वह जलधारा गिरती है। तो इस प्रकार जलाभिषेक के द्वारा तीर्थंकर का
देखिए वहां पर सभी जो 63 प्रकार के जो इंद्र रहते हैं वह इस प्रकार से तीर्थंकर का जलाभिषेक करते हैं। और यह इस प्रकार का जलाभिषेक संपन्न होने के बाद में हर कोई इंसान, हर कोई जो वहां पर जो उपस्थित है, सैकड़ों सैकड़ों देवी देवता उपस्थित है। अभी तो सिर्फ हमने 64 इंद्र की बात की है, उनका परिवार क्या करता होगा, जो व्यंतर देवी देवता है वह सब क्या करते होंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से जब बारात निकलती है तो दूल्हा तो घोड़े पे बैठता है, लेकिन बाराती अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई डांस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो वैसे ही जितने सामान्य आत्मरक्षक अंगरक्षक देवी देवता है वह उपचार रूप से तो वहां रहते ही हैं, लेकिन अपनी अपनी मस्ती में सब मस्त रहते हैं। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई क्या करते हैं, बस जन्मोत्सव मनाने में तल्लीन रहते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से यहाँ पे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सब देखिए, पहले हमने इनका जलाभिषेक किया था, फिर हम जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी यह सब जलाभिषेक होने के पश्चात देखिए कि अब जो देवेंद्र है, शक्रेंद्र, ओनली द वन शक्रेंद्र पुनश्च अपने हाथों के अंदर तीर्थंकर को संपुट करता है और यहाँ लेके आता है। कहाँ पर? जहाँ पर उनकी माता सोई हुई रहती है वहां पर लेके आते हैं। और लेके आकर जो उन्होंने विकुर्वणा की हुई होती है पहले वाले तीर्थंकर की, उस विकुर्वणा को समेटते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही उत्साह के साथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्साह के साथ में वे तीर्थंकर को वहाँ सुलाते हैं। तीर्थंकर को वहाँ सुलाने के बाद में वह एक उनके लिए देखिए, हम बच्चों के सिर के ऊपर वो झूमर बांधते ना छोटा सा, वैसी देवता शक्रेंद्र उनके लिए वहां पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो बहुत सारी 9 लड़ों के हारों से उपमित वह सुंदर मालाओं से बना हुआ बहुत ही सुंदर गोलाकार आकार का वहां पर वह लटकाते हैं, यानी कि वो झूमर लटकाते हैं। और वह उसे भगवान अनिमेष दृष्टि से देखते हैं और वहां पे उसे देखते हुए बाल कीड़ा में वह मग्न रहते हैं। और देखिए, जब शक्रेंद्र वहां पर, अभी जब भगवान महावीर की बात होती है, जब जलाभिषेक की धार जब उन पे आने वाली होती है, तब उनके मन में शंका होती है कि क्या ये इतना सा बालक इस एक इतने सारे कलशों की धार को सहन कर पाएगा क्या। ऐसी शंका वहां होते ही भगवान महावीर अपने अवधि ज्ञान से उन्हें देख लेते हैं कि इनके मन में ये शंका चल रही है। और देखिए, ये शंका को जानते ही उन्होंने अपने दाहिने पैर का अंगूठे से मेरू पर्वत को हल्का सा दबाया, लेकिन पूरा मेरू पर्वत डिस्को डांस करने लग गया। इट मीन्स पूरा मेरू पर्वत कंपायमान होने लग गया कि कैसे एकदम से उसको कंपायमान होता देखते ही शक्रेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना और अपनी बात का खमत खामना किया कि मैंने आपकी शक्ति को कुछ कम आंक लिया। ऐसे पूरी प्रकार की व्यवस्था चलती है जन्मोत्सव की, जो कि सभी प्रकार के देवताओं के द्वारा की जाती है। सभी प्रकार के देवताओं द्वारा ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए कि जब वहां पर तीर्थंकर का जलाभिषेक होता है, उसके बाद में एकदम पतले कपड़े से तीर्थंकर को कपड़े पहनाए जाते हैं और देवदूष्य वस्त्र उन्हें वहां दिया जाता है। इसका बीच में थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है, जो कुछ याद आ रहा है बीच में बताना चाहती हूँ। अब देखिए, अब हमने जन्मोत्सव जाना, कुछ और मेरी लाइव क्लास 10 मिनट शेष है जिसमें मैं परिनिर्वाण बताना चाहती हूँ। बहुत कम शब्दों में परिनिर्वाण की बात चलेगी। सभी जुड़ने रहने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े रहे। अब आ रहा है निर्वाण, यानी कि जब यहाँ पे तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाया, पहले धरती पे मनाते हैं, उसके पश्चात वे नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। सभी इंद्र वहां पे 8 दिन का यह वहां पे जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके बाद में अपने अपने जगह चले जाते हैं, खो जाते हैं, अपने सुखोपभोग में खो जाते हैं। जब भगवान ऋषभ का निर्वाण होता है, तब पुनश्च इंद्र का जो सिंहासन होता है वह डोलायमान होता है, प्रकंपित होता है। तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पुनश्च नीचे देखते हैं कि ऐसी क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से मेरा आसन चलित हुआ है। तब जब वे अवधि ज्ञान से देखते हैं तो देखिए कि बहुत अधिक वह उदास हो जाते हैं, बहुत अधिक उन्हें आत्मग्लानि होती है, बहुत अधिक वह पश्चाताप में डूब जाते हैं। और वैसे ही पहले तो वह बहुत खुश होते हैं, उतना ही दुख अभी उनके मन में आता है, बहुत विषाद करते हैं और बहुत ज्यादा समझिए उदास, आनंद रहित और आंखों में आंसू लेकर वह वहां से अपने यान की
सेम स्थिति होती है। अपने यान में बैठ के सब आते हैं देवी देवता, और यान में आकर 3 बार पार्थिव शरीर अष्टापर पर्वत पर ऋषभ भगवान का होता है, 3 बार पार्थिव शरीर की वे परिक्रमा करते हैं। 3 बार पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के पश्चात देखिए अब इनको अपना कार्य तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार एक एक करके पहले शक्रेंद्र आएंगे, फिर ईशानेंद्र आएंगे, फिर ऐसे 1 से लेकर 12 देवलोक के देवता आते हैं। उसके पश्चात में नीचे से सभी देव देवता आने चालू हो जाते हैं, सभी आके इकट्ठे होते हैं। लेकिन मुख्य कार्य जो कंप्लीट होता है वे शक्रेंद्र के द्वारा ही कंप्लीट होता है। शक्रेंद्र अब देखिए कि सबसे पहले वे गोशिष्ठ चंदन बुलाया जाता है, मंगाया जाता है। गोशिष्ठ चंदन के द्वारा वह जो लकड़ी होती है उसके द्वारा चिता की तैयारी की जाती है। अब यह कार्य भवनपति और व्यंतर देवों को सौंपा जाता है, ज्योतिषिक देवों को सौंपा जाता है। चिताएं तैयार की जाती है। उसके पश्चात में उन चिताओं के वहां पे ले जाने हेतु उससे पहले उन्हें नल्हाया जाता है, उनके पूरे अलंकार किए जाते हैं, उन्हें देवदुष्य वस्त्र पहनाए जाते हैं तीर्थंकरों को। यह सारा कार्य शक्रेंद्र जो पहले देवलोक का इंद्र है उनके द्वारा संपादित होते हैं। उसके पश्चात में शिविका जो हम देखते हैं बैकुंठी निकलती है, वह शिविकाएं तैयार की जाती है। शिविकाएं तैयार करने के पश्चात अग्नि कुमार देवों को शक्रेंद्र बुलाता है कि शिविकाएं लेके जाइए, चिता पे रखिए। चिता पे शिविका रखने के बाद में अग्नि कुमार देवों से निवेदन करता है कि अब अग्नि प्रज्वलित करिए। यह जो सीन रहता है, सभी देवताओं के आंखों में आंसू रहते हैं, सभी एकदम उदास रहते हैं, एकदम हताश रहते हैं। उन सब का मन बहुत ज्यादा दुखमय होता है, क्योंकि देखिए जो अपने फेवरेट लोग होते हैं उनका जाना कितना दुखद होता है। तो ये तो देवी देवताओं के भी फेवरेट होते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनके लिए हम हमेशा आशा करते हैं कि ये दीर्घायु हो, ये दीर्घायु हो, ये दीर्घायु हो। इनके वरद हस्त में हम हमेशा अपना कल्याण करते रहें, हम हमेशा उत्तरोत्तर अपने जीवन को बढ़ाते रहें, हम हमेशा कर्मों को काटते रहें। इसीलिए वे पुरुष महापुरुष हो जाते हैं जो कि कर्मों के बंधन को काटने में आपकी हेल्प करते हैं। हमारे लिए वे पूजनीय होते हैं। हर जन्म में वह इंसान हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो कि हमें कर्मों से बहुत अधिक काटता है, जिसके निमित्त से हम हमारे कर्मों को बहुत अधिक काटते हैं, जिसके निमित्त से हमारी आत्मा प्योर होती है। उससे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो देखिए हमारे गुरुदेव जो है वो परम पूज्य गुरुदेव कितना हर दिन हर पल इस चीज में डालते हैं कि मेरे जो श्रावक समाज है, जो मेरे श्रावक श्राविका साधु साध्वी है, वह कितने अधिक कर्मों को काटे, कितना अधिक कर्मों से वह निर्लिप्त बने। चलिए बात बोलते बोलते मैं तो बहुत जल्दी गुरुदेव तक पहुंच जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे बात चल रही है अग्नि कुमार देवों के द्वारा चिताएं जलाई जाती है। साथ ही वायु कुमार देवों को शक्र बुलाता है कि उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु चलाई जाए। उसके पश्चात में उसमें घी और मधु डालने के लिए वैमानिक और भवनपति देवों को बोला जाता है और उनके द्वारा वह घी और मधु डाला जाता है। उस तत्पश्चात मेघ कुमार देवों को बुलाया जाता है और चिता को ठंडा किया जाता है। यानी कि सारी चीजें हो रही है देवताओं के द्वारा। मनुष्य के यहाँ पे भी कोई भी अधिकार नहीं है। मनुष्य बहुत सारे रहते हैं लेकिन सिर्फ सब अपने ही गम में डूबे हुए रहते हैं। अब जो देवराज शक्रेंद्र होते हैं वह दाहिनी डाढ़ राइट डाढ़ की हड्डी को लेके जाते हैं और चर्मेंद्र यानी कि जो असुर भवनपति का फर्स्ट जो असुरेंद्र रहते हैं वह दाहिनी डाढ़ लेके जाते हैं, हड्डी तो ले जाते हैं, डाढ़ को वह लेके जाते हैं। और बलि जो होता है वह बाई डाढ़ को लेके जाता है और भवनपति और वैमानिक जो होते हैं वह जिसको जो समझ में आता है, क्योंकि वह उन्हें बहुत प्रिय होते हैं तीर्थंकर, तो उनकी हड्डियों को भी अपने अपने हिसाब से उठाते हैं, लेके जाते हैं। कई लोग इन्हें अपना जीत व्यवहार यानी परंपरागत व्यवहार मान के करते हैं, कई लोग इसे धर्म की बात मान के करते हैं। तो देखिए कि ऐसा बहुत ज्यादा दुख में व्याप्त होने के पश्चात यहाँ पर यह इनका निर्वाणोत्सव मनाकर यहाँ से निकलकर वह नंदीश्वर द्वीप आते हैं। नंदीश्वर द्वीप में आकर वह 8 दिन तक और परिनिर्वाणोत्सव मनाते हैं। पहले बहुत खुशी के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं, अब बहुत गम के साथ निर्वाणोत्सव मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्वाणोत्सव सब अलग अलग जगह मनाते हैं। प्रथम देवलोक का जो इंद्र है वह दक्षिण मुख में मनाता है, ईशान्य ने उत्तर मुख में मनाता है। ऐसे इसका पूरा विवरण आता है, बहुत लंबा चौड़ा इसका डिस्क्रिप्शन आता है। छोटी रूप में बात समय बहुत होता चला जा रहा है,
समय की तरफ तो आज मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैं तो बस खो देना चाहती हूँ और आप सभी को भी उसमें डुबो देना चाहती हूँ कि जानिए कैसा जन्मोत्सव होता है, कैसा निर्वाणोत्सव होता है। तो आज हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह सब बातें सुनना पसंद है, जानना पसंद करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली प्लीज मैसेज करते रहें, क्योंकि आपके मैसेज से ही मेरा उत्साहवर्धन होता है। कल हम जानेंगे तीर्थंकरों के अतिशय को, वचनातिशय को। यहाँ वाली क्लास में मैं आपको बहुत अधिक ज्यादा में तीर्थंकरों का जो विषय है इतना गूढ़ है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी, चक्रवर्ती के बारे में, वही उसी प्रकार वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव के बारे में मैं अपनी जानकारी आप तक सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो बस चलिए, आज मेरी सिस्टर प्रतिभा जी सुलाना का भी जन्मदिन है, तो उसे मैं इस मंच के माध्यम से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत मुबारक हो और आप उत्तरोत्तर आध्यात्मिक वृद्धि करें आपके जीवन में और अधिक धर्म का अवतरण हो। और उसी प्रकार आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो ये त्रिशिष्ट शलाका पुरुष, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी के जानने योग्य है, यह हर काल में होते हैं। कितने होते हैं, कब कब कौन नहीं होता है, जब चक्रवर्ती होते हैं तब कौन नहीं होता है, जब वासुदेव प्रतिवासुदेव होते हैं तब क्यों कौन नहीं होता है, ये क्यों, कौन, कैसे, क्या, ये सब बातों के जवाब अपनी आने वाली 2 क्लासेस में जरूर मिलेंगे आपको। बहुत ही आज का विषय मैं मान सकती हूँ कि जानकारियां या शब्द बहुत डीप थे, किसी को इंटरेस्ट आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरा तो एक ही काम है कि अच्छी और सच्ची और सटीक जानकारी, और वह जानकारी जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं हो, वह आप सभी तक लाने का मेरा मुख्य कार्य है। तो बस राजेश जी सेठिया, आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति के अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत थैंक्स गिविंग करना चाहूंगी, साथ ही रमेश जी डागा, और अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी वैद, और संघ सेवक परिवार के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी लुंकड़, जो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स आप लेके आइए, ऐसे सब्जेक्ट्स पर आप बोलिए, लोगों को इस बारे में परिचित कराइए। मुझे तो हमेशा एक थोड़ा सा डर बना रहता है कि लोग सुनेंगे क्या, टिकेंगे क्या, लेकिन देखिए आप सब लोग अभी नहीं तो बाद में, कोई मुझे बोलता है हमने बाद में देखा, जैसा जी टाइम नहीं था, मिल नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत खुशी होती है मुझे यह सब चीजों के बारे में जानकारी देकर, और आप सबके कमेंट्स पढ़कर, आप सबके फोन कॉल्स अटेंड करके बहुत मजा आता है। लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस चल रहा है जिसे मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। और सीमा जी सिंघवी, थैंक यू सो मच। मीरा जी सुराना, थैंक यू सो मच। सीमा जी, थैंक यू सो मच। और ललित जी बंसाली, जय जिनेन्द्र, राजेश जी सेठिया, रमेश जी डागा, मनोज जी बैद, धर्मचंद जी लुंकड़, साथ ही एडिटिंग टीम रमेश जी खटेड़, महावीर जी सेमलानी, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और अभी भी आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत हद तक कोशिश की है, आप मान के चलिए कि इतना सारा विवरण आता है, मैंने बहुत छोटा छोटा और छोटा करके, यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मैं आप तक ये सब बातें पहुंचा रही हूँ। तो आप जरूर एंजॉय कीजिए इसे, जरूर जानिए, जानकारी बढ़ाइए। धर्म की जानकारी बढ़ाना हमेशा ही कर्मों की निर्जरा का मेन उसका पथ है, उसका मार्ग है, उस पर हम सतत आगे बढ़े, सतत बढ़ते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ कल पुनश्च मिलेंगे रात्रि 9 बजे। कल का सब्जेक्ट बहुत लाइट रहेगा, बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक बातें हैं। तो चलिए जुड़े रहें, कल रात्रि 9 बजे पार्ट 2 त्रिशिष्ट शलाका पुरुष के अंतर्गत बहुत नई जानकारियों के साथ में मिलते हैं रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए अपना जीवन धर्ममय बनाए। रात को सोने से पहले अवश्य सोचे, क्या किया, क्या कर रहा हूँ और क्या करनीय है। लौकिक धर्म के बारे में नहीं, लोकोत्तर धर्म के बारे में, यानी कि प्योर धर्म के बारे में क्या चीजें हमारे जीवन में और आनी चाहिए। और प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ भी बात मेरे मन में या मेरे शब्दों से अगर ऐसी वैसी आ गई हो तो आप सभी से करबद्ध क्षमत कामना करती हूँ। और वही परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुख श्री जी, सभी साधु साधियां, सभी श्रमण श्रमणियां, सभी उपासक उपासिकाओं की मैं हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करना ही चाहती हूँ। देखिए, यह त्रिशिष्ट शलाका पुरुष नाम की किताब निकली हुई है अपने संघ के अंतर्गत, उसकी जानकारियां हैं। कुछ हद तक बहुत सारी जानकारी जो साधु संत आते हैं, जो थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा कहीं और से, थोड़ा कहीं और से, बस मटेरियल पूरा वही है। लोग पूछते हैं कौन सी बुक, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम से अपनी बुक्स भी जो मैं कंसल्ट करती हूँ वह भी बताऊं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ 60% तो बातें वही है जो साधु संतों द्वारा प्रदत्त है। तो चलिए, बहुत कृपा दृष्टि है सभी की,
तो उसी कृपा दृष्टि को मेरा नमन है। और आप सभी को मेरा वाकई में बहुत थैंक्स गिविंग है, धन्यवाद है। आपका आशीर्वाद और स्नेह मुझे यूं ही मिलता रहे, यूं ही बरसाते रहे। तो चलिए मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे, तब तक सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।